हेलो हेलो हेलो। भाई सुनो, ओपन चैलेंज है, सेवर्नी पे आके मार के दिखाओ 8,700 ईडी आपके अकाउंट में। ठीक है, ओपन चैलेंज। सेवर्नी में आके मार के दिखाओ 8,700 ईडी आपके अकाउंट में। सेवर्नी आ जाओ फारूक से मिलने। अरे मैं मार दूंगा। 20 बंदे कूद गए फारूक। तो और वही लोग क्या हाल चाल है यार। अब मैं और स्कूबी आज खेल रहे थे पबजी मोबाइल। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो प्लेन पाथ था वो जो ऐसा था सेट कि मतलब कोई भी हॉटस्पॉट नहीं था, सिर्फ सिवरनी था अपना। तो यहाँ पर मैंने स्कूबी से कहा स्कूबी चैलेंज कर, और स्कूबी भाई ने क्या प्लेन पे चैलेंज करा कि 20 बंदे तो वही प्लेन से ही कूद गए। भाई साहब बंदे ही बंदे थे, नीचे ऊपर चारों तरफ, और कतई भीषण तबाही मच गई। और एंड तक पहुंचते पहुंचते जो किल नंबर था भाई, वो तो कतई आफत था। गेम प्ले देखते जाओ, एक्शन की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ पर आया, मेरे को गन मिली और मेरे पीछे एक स्क्वाड उतरी। भाई उनकी शामत आ गई। यार मेरे को फिनिश करनी चाहिए। मेरे बिल्डिंग में बंदा आ रहा है, मेरे पे अब गन यहाँ दो। पर मैंने 3 को नॉक कर दिया था, लेकिन मेरे को पता था कि एक और घर में क्या है, और पता नहीं इसको क्या सूझी, ये रिवाइव देने लगा और मैंने इसको भी नॉक कर दिया। लेकिन अभी एक स्क्वाड मेरे सामने भी थी, स्क्वाड का एक बंदा था, तो हम लोग गए उसको मारने के लिए। अब वो बंदा ऊपर जो है पोजीशन लेके बैठा था, और साइड में एक और स्क्वाड थी। तो यहाँ पर मैंने स्कूबी का आने का वेट करा, जैसे ही स्कूबी आ गया हम लोग ने पुश कर दिया। ये बिग फैन है, ये बिग फैन है। अब इसको जैसे ही मैंने फिनिश करा, मेरे को याद आया कि मेरे को पहले वाले किल्स तो मिले नहीं, तो मैं जल्दी से क्या इन लोगों को फिनिश करने के लिए एक को ठोका, और एक शायद किल मेरी बॉट ने चुरा ली। जो भी हो, मैंने उस बॉट को भी ठोक दिया, लेकिन अभी भी ढेर सारे बंदे बचे जी हुए थे। अपना सही तो है। जो पीछे स्क्वाड थी हम लोग उसके ऊपर रश करने गए। जी हाँ। अब 2 को नॉक कर दिया था, लेकिन हम लोग को पता था एक और बच रहा है। और भाई साहब इसका फुटस्टेप सामने वाले घर से आया था, मतलब या तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ या तो कुछ जैसे सुनो गड़बड़ है। फारूक, फिलहाल हम लोग इधर आए तो मैच के यहाँ बाद पर मेरे को लॉबी एक में है बॉट ना। दिखाई दिया। 1 मिनट जितना सपोर्ट। अब असल में ये बॉट नहीं था, मैं बॉट समझ के अब मार हम रहा लोग था, वो ये असल करते में एक रहना, बंदा क्या था। कहते हैं उसको। लेकिन एक और बॉट आया जिसकी तरफ मैं ठीक है, चला मैं गया, और ये रिकॉर्ड कर बंदा रहा बच हूँ गया। और मेरा एंड स्क्रीन पास में है। अब फिलहाल बॉट को मैंने मार दिया और उस बंदे को स्कूबी ने ठोक दिया, तो कुल मिला के ये दोनों भी खत्म हो गए। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग जैसे ही वापस आए भाई, मेरे को अंदर से आवाज आई कि जैसे यहाँ कोई बैठा हुआ है। अब मैं प्री फायर करते हुए घुसा और भाई को खा गया, और सामने खिड़की से भी फुटस्टेप आए थे तो उसको भी नॉक कर दिया। लेकिन अब उसको फिनिश करने की बारी थी। अब इसको फिनिश करने के बाद मैं सोच रहा था कि शायद यहाँ पर अब माहौल थम चुका है, तो मतलब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, तो हम लोग बगी लेके यहाँ से जा रहे थे। लेकिन भाई साहब हम लोग गलत थे। हम लोग जैसे ही आगे गए, भाई साहब फुटस्टेप फिर से सुनाई दिया और हम लोग रुक गए। अब वो बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर आए वो बंदा कूद के टीपीपी ले लिया। अब भाई साहब इनको तो आराम से ठोक दिया, लेकिन हम लोग के पीछे से फायर हुआ था, मतलब वहां पर भी बंदे थे। तो मैं उसको भी गाड़ी लेके गया उस बंदे को ठोकने। इस साइड रोड लेकिन के भाई उस साइड ये वाले तो घरों मीटअप पे वाला बंदे था। थे यार, ये कूद रहे। मार दो। अब यहाँ पर हम लोग का इसको मारने का अब कोई इरादा नहीं था, तो हम लोग इसको छोड़ के आगे निकल गए। और भाई साहब बस गाड़ी लेके आगे ही गए थे कि एक पूरी भरी हुई स्क्वाड हम लोग को मिल गई। Enemies ahead! भाई यहाँ पे मेरा किल चोरी हुआ है। अब भाई साहब यहाँ पर मैं रुकने वाला नहीं था, लेकिन स्कूबी ने डैमेज दे दिया था, तो रुकना बनता था बॉस, और इन तीनों को आराम से ठोक दिया। उसके बाद हम लोग गए अपनी वो फेवरेट जगह जा जा। अपार्टमेंट में। और भाई साहब यहाँ एक बंदा दिखा। बंदा। अब ये किसी स्क्वाड से लड़ रहा था, और जैसे उसको मारा भाई साहब वो स्क्वाड हम लोग के ऊपर टूट पड़ी। एक और आ गया। अबे इतने बंदे आया कहाँ से रहे? एक और इधर ही बंदा।
अब ये भी नॉक हुआ था, तो मतलब इसके साथी भी जिंदा थे और स्कूल पे एक बंदा था जिसको स्कूबी ने मारा था और वो बंदा अपने आप मर गया था। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि स्कूल पे अब कोई खास बंदे हैं नहीं, लेकिन एक स्क्वाड और पीछे आ गई। अब ये बंदा किसी को लूट रहा था और मैंने उसको बचा दिया और गाड़ी में एक बंदा ऑफलाइन खड़ा था। भाई साहब इजी किल का मौका था, लेकिन तभी स्कूबी ने मार दिया। तो मैं सोचा क्यों मर गया, लेकिन असल में वो नहीं मरा था, स्कूबी ने मेरी किल फिनिश करी थी। तो मैंने इस नॉक वाले को, नॉक बोल रहा हूँ यार, इस ऑफलाइन वाले को तो मार दिया, लेकिन अंदर एक बंदा था जो सीढ़ी टीपीपी ले रहा था, तो मैं इसको मारने के लिए यहाँ आया। और भाई साहब इसको भी नॉक कर दिया, लेकिन इसके साथी का फुटस्टेप हम लोग को बाहर से आया था, तो इसको नॉक करने के बाद सीधा मैं वहीं गया और भाई साहब कतई आराम से पूरी स्क्वाड वाइप हो गई। लेकिन जब हम लोग इनको लूट रहे थे कि तभी एक और गाड़ी वहीं पर आई जहां से हम लोग आए थे, मतलब सामने वाला ऊंचा वाला जो अपार्टमेंट है। तो भाई साहब सीधा मैं वहीं घुस गया। बंदा है मतलब। अब इसको मैंने नॉक कर दिया था, लेकिन इसका साथी अभी भी छत पे था जिसको मारना जरूरी था। अब यहाँ पर मैंने उसको डरा के पीछे भेज दिया था और इसको भी उसके ऊपर लगातार पुश करे पड़ा था, गोलियां वगैरह करके उसको आगे नहीं आने दे रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा मौका था पुश करने के लिए, तो मैं और उसको भी दोनों घुस गए। अब हम दो थे, वो अकेला, तो मतलब ऑड्स हमारे फेवर में थे। अब भाई साहब का था इजी किल। भाई ये मैच पता नहीं मैं टीपीपी खेल रहा हूँ कि एफपीपी, मेरे को खुद नहीं पता। अब जो भी हम लोग गाड़ी लेके आए थे रोजॉक की तरफ, और यहाँ पर हम लोग को एक बगी दिख गई ऊपर। हर ये बंदा डायरेक्ट किल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने एडीएस करके देखा तो वहां पर बगी थी, मतलब यहाँ हिसाब किताब खाली हो गया था। अब यार हम लोग सोच रहे थे कि स्कूल की तरफ कोई नहीं बचा है, क्योंकि जिसको स्कूबी नॉक करा था वो तो अपने आप फिनिश हो गया था। लेकिन भाई साहब यहाँ पर अभी बंदा बाकी थे। सीधा चलते, देखो सीधा चलते, टाइम पास नहीं करना, ठीक है। अब शायद ये उस बंदे का टीममेट था और जब तक ये आया वो बंदा ब्लीड आउट हो गया। फिलहाल जो भी हो, ये इकलौता यहाँ पर बच रहा था और हम लोग रुकने वाले नहीं थे, गाड़ी लेके घुस गए। पता नहीं भाई, इधर ही लेफ्ट में इसी रूम में भाई, ये किल चुराया गया है। भाई यार ये तो मैं भी मानता हूँ कि यहाँ पर ये किल मैंने चुराया है। अब फिलहाल जो भी हम लोग स्कूल से गाड़ी लेके निकल रहे थे कि अपार्टमेंट से हम लोग ऊपर फिर फायर होने लगा भाई। मतलब स्क्वाड पे स्क्वाड हम लोग ऊपर टूटे पड़ रही थी और हम लोग भी रुकने वाले नहीं थे आसानी से। अब मैंने एक चीज नोटिस कर ली थी कि उनके 4 के 4 बंदे एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि 3 सबसे ऊंचे वाले अपार्टमेंट में है और एक साइड वाले अपार्टमेंट में उसके। तो यहाँ पर पुश करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था, क्योंकि 1-on-3 सिचुएशन थी, क्योंकि स्कूबी की हेल्थ अभी भी डाउन थी और वो थोड़ा पीछे हेल्थ लगा रहा था और मैं पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इनको थोड़ा खेल जल्दी खत्म करना है। 4 भाई, तो एक को नॉक करते हैं ना, रुको 1 मिनट रुक जाओ, 4 बंदे तो ऐसे करके पुश करो। अब फिलहाल यहाँ पर मैं जैसे ही आया 2 बंदे नीचे कूदे, तो यहाँ पर मैं वेट करने लगा, क्योंकि मेरे को पता था कि देर सवेर वो ऊपर आने की कोशिश करेंगे और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ टीपीपी लेके। तो उनमें से एक को आना था और उसका काम खत्म होना था। अब मैं तो एक में ही खुश हो जाता, यहाँ तो मेरे हाथ 2 लग गए। अब भाई साहब इन दोनों को ठोक दिया था, लेकिन ऊपर अभी 2 बंदे और बच रहे थे और उनको ऊपर पुश करना था अभी। लेकिन यार ये तो अकेला ही बचा था जिसको आराम से मार दिया, तो सारी सारी बटेर हम लोग के हाथ लग गई। लेकिन वहां से हम लोग निकले भाई, तो गाड़ी में फ्यूल नहीं था, तो हम लोग ये यासना के पास वाले जो कंपाउंड है यहाँ पर रुके फ्यूल ढूंढने के लिए, और यहाँ पर एक ड्रॉप भी गिरा था कि तभी स्कूबी को एक बंदा दिख गया। और भाई साहब मैंने क्लियर एंगल का वेट करा, उसको आराम से नॉक करके फिर फिनिश कर दिया। अब हमको फ्यूल ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी बगी हम लोग के काम आने वाली थी। लेकिन भाई हम लोग को आगे ही गाड़ी मिल गई और जैसे ही आए सामने बंदे, भाई साहब इसको भी सरप्राइज था कि इतने बंदे आ कहां से रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि ये पूरी टीम होगी, लेकिन असल में एक ही बंदा था जो कि प्रोन होते ही कहीं गायब हो जाता था। फिलहाल जो भी हो, हम लोग यहाँ पर वापिस इसको ढूंढ रहे थे।
और जैसे इसने फायर करा भाई साहब फ्लैश दिख गया और बंदे को हम लोग ने वहीं खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके आगे गए बंदों को ढूंढने। और भाई साहब यहाँ पर एक ऐसी स्क्वाड मिलने वाली है जिसने हम लोग का जीना हराम कर दिया था और हम लोग को लगा था कि यहाँ पर हम लोग का गेम प्ले फिनिश हो जाएगा, लेकिन पहले इस बंदे को मारना है उसके लिए। अब इस बंदे को हम लोग ने जैसे ही मारा इसके टीममेट कतई भड़क गए, एक सामने से फायर करने लगा। अब उसको मैंने बहुत डैमेज दिया था लेकिन किसी ने मेरे आर्म जड़ दी थी, तो यहाँ पर मैं हेल्थ लगा रहा था। अब यहाँ इसको भी किसी से लड़ रहा था लेकिन वो ऑग बोल रहा हूँ ग्रोजा चला रहा था। लेकिन भाई मैंने जैसी पीक करा उसने आर्म निकाल ली और भाई साहब मेरे रख दिया। तो यहाँ पर मेरे होश ठिकाने आ गए कि बेटा तमीज से रहो, ज्यादा उछलो नहीं, सामने वाले भी कम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है रिवाइव लिया और वो बंदे हम लोग के ऊपर क्लोज इन करने लगे। अब वो इतने डबल थे कि उन लोग ने हमारे गाड़ी के टायर पंचर करना शुरू कर दिए, डैमेज कर दी गाड़ी को। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फंस गए थे क्योंकि जोन भी हम लोग के फेवर में नहीं था। अब भाई साहब पीक करने में भी कतई डर लग रहा था, लेकिन उस स्क्वाड के हम लोग ने 2 बंदों को ठोक दिया था, तो सिर्फ 2 बंदे बच रहे थे। यहाँ पर हम लोग रिस्क लेके जोन में जा सकते थे, लेकिन जैसी गाड़ी में बैठे स्कूबी को एक बंदा आता हुआ दिख गया तो मैं फौरन उतर के उसको ठोक दिया। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था जो हम लोग ऊपर पुश कर रहा था और ये देखते ही कि 3 बंदे ठुक चुके, वो भाग गया वापस। तो हम लोग गए उसको अब ढूंढने। भाई साहब वहां से पलट चुके थे, जो चढ़ाई कर रहे थे अब उनके ऊपर हम लोग चढ़ रहे थे। अब भाई साहब 34 किल हो चुके थे, मतलब भाई कतई तबाही मचा के रखी हुई थी। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था जो कि पानी में था। हम लोग को अंदाजा लग गया था क्योंकि बोट फूटी हुई थी, लेकिन भाई साहब वो पानी से निकल के ऊपर आ चुका था। और भाई साहब ये शायद उसकी गलती थी क्योंकि हमको वो आराम से दिख गया। अरे आ गया मैं ऊपर। और भाई साहब कतई इजी चिकन डिनर।